नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम आए हैं महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य लेके जो शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल कलयुग का आरंभ महाभारत की समाप्ति के साथ हुआ था। अभी भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो महाभारत से जुड़ी हैं या महाभारत के बाद हुई हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें जो अभी भी अननोन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौरव 100 भाई थे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन गांधारी ने कुल 100 बच्चों को जन्मा था, जिनमें से 99 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम था दुशाला। उनका एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। उन्होंने ही कौरवों को चौसर के खेल में द्रौपदी का वस्त्र हरण ना करने की सलाह देने की काफी कोशिश की थी, जो कि नाकाम रही थी। क्या आप जानते हैं महाभारत किसने लिखी थी? आप में से कई लोग सोचेंगे वेद व्यास जी ने, पर यह अधूरा सत्य है। असल में वेद व्यास जी ने महाभारत सिर्फ बोला था। महाभारत को लिखने वाले थे हमारे गणपति जी। दरअसल वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को मिलती है। कृष्ण ग्रयप्पन ने महाभारत कही थी, जो 28वें वेदव्यास थे। उनके पहले 27 वेदव्यास रह चुके थे। उन्होंने न केवल महाभारत कही थी, बल्कि उसके साक्षी भी रह चुके थे। हस्तिनापुर की हर एक बात उन्हें ज्ञात रहती। हस्तिनापुर में जब भी संकट की घड़ी होती, माता सत्यवती उसके सलाह मशवरा के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती थी। क्या आप जानते हैं द्रोणाचार्य सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे? जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। वे महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज का नाम वैज्ञानिक, चिकित्सक, तत्ववेदा जैसे कई फील्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। एक समय की बात है, महर्षि भारद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी वहां धृताजी नाम की एक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहने उनके सामने स्नान करने आ गई। इतनी सुंदर और कामनीय अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपान हो गया। उस समय वीर्य को एक जीवन के बीज के रूप में जाना जाता था, जो एक अति तेजस्वी व बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि भारद्वाज ने उस वीर्य को व्यर्थ जाने देना ठीक न समझा। उन्होंने उस वीर्य को एक द्रोण के कलश में, अर्थात एक पत्ते के दोने में रखा, जिसे एक पुत्र जन्मा। द्रोण यानी दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का सत्य क्या है? जैसा कि हमने अपने 8 चिरंजीवियों वाले वीडियो में बताया था कि 8 चिरंजीवियों में से एक हैं अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंत में युगों तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा अभी भी जीवित इसलिए हैं क्योंकि उनका उद्देश्य यह है कि जब कलयुग के अंत में कल्कि अवतरित होंगे, तब अश्वत्थामा धर्म की पुनः स्थापना में उनका साथ देंगे। वे युगों से कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे अन्य 7 चिरंजीवी भी कल्कि के अवतरित होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वह सभी मिलकर उनके साथ धर्म की पुनः स्थापना कर पाएं। क्या महाभारत के समय परमाणु बम था? जिन्हें हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, शायद वह परमाणु बम थे, क्योंकि एक बार मोहनजोदारो की खुदाई के वक्त हमें कुछ कंकाल मिले थे, जिनमें विकिरण का प्रभाव था। जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था, पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जन सुनाई देती थी। आकाश से हजारों उल्का पिंड गिरने लगते थे। आकाश जल जाता था, पृथ्वी पे भूकंप आ जाता था और हवा तेज गति से चलने लगती थी। यह सारे लक्षण आज भी हमें परमाणु बम विस्फोट में दिखाई देते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम था? युधिष्ठिर एक ऐसे इंसान हैं जो अपने लौकिक शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे थे।
हम सभी जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है जो मृत्यु के बाद हमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंच के इस बात को मिथ प्रूव करते हैं। दरअसल किसी श्राप के कारण यमराज को पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा था। उनका पृथ्वी पे जन्म थे विदुर। इसलिए जब विदुर ने अपने प्राण त्यागे तो उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में शामिल हो गई। क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अंग थे और यमराज स्वयं धर्मराज हैं, यही कारण है कि युधिष्ठिर स्वयं अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने के सक्षम थे, क्योंकि यमराज उन्हीं के अंदर थे। युधिष्ठिर कुछ दूर ही चले थे कि देवराज इंद्र स्वयं अपना रथ लेकर उनके पास आए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी पीछे से आ रहे हैं, उनको भी स्वर्ग ले जाने का प्रबंध कीजिए। तब इंद्रदेव ने बताया कि वो लोग शरीर त्याग पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। तो ये थी महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक कहानियां जिनका वर्णन ज्यादातर किया नहीं गया है, जिनकी वजह से ये कई बार अनसुनी सी रह जाती हैं। आशा करती हूँ आप सभी ने कुछ नया सुना होगा। अगर ऐसी और कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्दी वापस आएंगे कुछ नई कहानियों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे कंटेंट्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं जल्दी वापस आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।